अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वोकेब लेक्चर 3 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर में से उसकी एडिटोरियल में से हमने बहुत सारे वर्ड्स उठाए हैं जिनकी हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स जानेंगे, उर्दू के अंदर मीनिंग्स जानेंगे और साइनोनिम्स और उनकी यूजेस सेंटेंस के अंदर कि वो किस तरह वो सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग ग्रामर भी कर रहे और उसके अलावा हम लोग वोकेब के लेक्चर्स भी कर रहे रेगुलरली। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है वोकेब पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है समिट। समिट का मतलब होता है सरबराही इजलास। समिट का मतलब होता है सरबराही इजलास। कैसे? Leaders from several nations attended the summit on regional security। बोल रहा कि दुनिया के बहुत सारे नेशंस में से, सेवरल नेशंस में से उनके लीडर्स जो हैं उन्होंने अटेंड किया समिट, सरबराही इजलास। वो किस चीज़ पे था? रीजनल सिक्योरिटी पे था। ठीक है, समिट को हम कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं या मीटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब कि दुनिया के बहुत सारे नेशंस में से लीडर्स आए, उन्होंने एक मीटिंग की किस चीज़ पे? रीजनल सिक्योरिटी पे। तो दोस्तों हमेशा जब भी समिट वर्ड यूज़ होता है उससे हम बोलते हैं सरबराही इजलास और इसके साइनोनिम्स हैं कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है पंक्चुएटेड। पंक्चुएटेड का मतलब होता है वक्फों से जारी। कैसे? द स्पीच वॉज पंक्चुएटेड बाय अ रिपीटेड अपलॉज। मतलब स्पीच जो था, तकरीर जो था, वो वक्फों से जारी था। किस वजह से? रिपीटेड अपलॉज की वजह से। मतलब जैसे सपोज़ करें कोई स्पीच दे रहा और उसकी स्पीच अच्छी है तो बीच बीच में लोग जो हैं तालियां बजा रहे हैं। जब लोग तालियां बजा रहे हैं वो स्टॉप कर रहा, वो पॉज ले रहा, तो उससे हम बोलते हैं कि द स्पीच वॉज पंक्चुएटेड बाय रिपीटेड अपलॉज। मतलब स्पीच जो था जारी था लेकिन वक्फों से, वो बीच बीच में पॉज ले रहा था बिकॉज ऑफ रिपीटेड अपलॉज, लगातार तालियों की वजह से। पंक्चुएटेड के साइनोनिम्स हैं इंटरप्टेड या मार्क्ड। इंटरप्टेड या मार्क्ड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है बयानात या दावे। रिटोरिक का मतलब होता है बयानात या दावे। कैसे? पॉलिटिकल रिटोरिक ऑफन साउंड्स गुड बट लेक्स रियल सॉल्यूशन। बोल रहा कि सियासी बयानात या सियासी दावे जो हैं, पॉलिटिकल रिटोरिक मतलब सियासी बयानात या सियासी दावे जो हैं हमें ऑफन अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन लेक्स रियल सॉल्यूशन मतलब कि जो हकीकत में जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनकी कमी होती है उनके अंदर। कोई पॉलिटिशियन है वो आके स्पीच तो अच्छी दे रहा, हमें बयानात वो दावे तो अच्छे कर रहा, लेकिन वो रियल सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा, उससे हम रिटोरिक बोलते हैं। रिटोरिक का मतलब होता है बयानात या दावे। ऑफन इसे हम स्पीच भी बोलते हैं। इसके साइनोनिम से स्पीच, ओरेटरी या ग्रैंड टॉक। मतलब उसने बयानात दिए, दावे दिए। ओरेटरी का भी सेम मतलब है, स्पीच का भी सेम मतलब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है गलतियों वाला या नाकिस। मतलब वो बंदा जो गलतियां करे या वो प्लान जिसमें गलतियां हों या नाकिस जिसमें नुक्स हो, उससे हम फ्लॉड बोलते हैं। फ्लॉड कैसे? द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज फ्लॉड। मतलब प्रपोजल जो था वो उसे रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलतियां थी, उसके अंदर नाकिस थे, उसकी वजह से प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया। फ्लॉड हम बोलते हैं गलतियों वाला या नाकिस। फ्लॉड के साइनोनिम्स हैं डिफेक्टिव या इम्परफेक्ट। फ्लॉड के साइनोनिम्स हैं डिफेक्टिव या इम्परफेक्ट। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज फ्लॉड, इट वॉज डिफेक्टिव और इट वॉज इम्परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब होता है हिमायत करना या मंजूरी देना। इंडोर्स का मतलब होता है हिमायत करना या मंजूरी देना। द प्लान वॉज इंडोर्स्ड बाय द काउंसिल लास्ट वीक।
मंसूबा जो था, प्लान जो था, उसकी मंजूरी दी गई काउंसिल की तरफ से पिछले हफ्ते। प्लान का मंजूरी दिया गया पिछले हफ्ते काउंसिल की तरफ से। हमेशा मंजूरी देने को हम बोलते हैं इंडोर्स्ड। इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूव्ड, सपोर्टेड और वैलिडेटेड। इंडोर्स के सिनोनिम्स हैं अप्रूव्ड, सपोर्टेड और वैलिडेटेड। हमारे पास दूसरा वर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है निफाद या अमल दरामद। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है निफाद या अमल दरामद। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी विल टेक टाइम। मतलब पॉलिसी जो बनाई गई है, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब वो अमल दरामद में आएगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं सपोज़ कोई हमने प्लान बनाया, उससे अब हम करें, उससे हम एक्शंस में लाएं, उससे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के सिनोनिम्स हैं एग्जीक्यूशन या एप्लीकेशन। इम्प्लीमेंटेशन के सिनोनिम्स हैं एग्जीक्यूशन या एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है कब्ज़ा करना या छीन लेना। सीज का मतलब होता है कब्ज़ा करना या छीन लेना। द आर्मी मैनेज टू सीज एनिमी वीपन्स। मतलब आर्मी ने दुश्मन के हथियार पे कब्ज़ा कर लिया या दुश्मन के हथियार छीन लिए, उससे हम बोलते हैं सीज। सीज का मतलब होता है कब्ज़ा करना या छीन लेना। इसके सिनोनिम्स हैं कैप्चर या टेक ओवर। उसके बाद हमारा वर्ड है फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट का मतलब होता है बारीक नुक्ते या पोशीदा तफसीलात। बारीक नुक्ते या पोशीदा तफसीलात। ऑलवेज रीड द फाइन प्रिंट बिफोर साइनिंग एनी अग्रीमेंट। किसी भी अग्रीमेंट को साइन करने से पहले हमेशा उसकी फाइन प्रिंट्स, बारीक नुक्ते या पोशीदा तफसीलात को पढ़ें। सिनोनिम्स हैं डिटेल्स, हिडन क्लॉजेज। सिनोनिम्स हैं डिटेल्स या हिडन क्लॉजेज। हमारे पास वर्ड है डीमिलिटराइजिंग। डीमिलिटराइजिंग का मतलब होता है गैर मुसलह करना। डीमिलिटराइजिंग का मतलब होता है गैर मुसलह करना। द एग्रीमेंट इंक्लूडेड अ क्लॉज ऑन डीमिलिटराइजिंग द रीजन। मतलब जो अग्रीमेंट था उसके अंदर एक ऐसा क्लॉज था जिसके अंदर रीजन को डीमिलिटराइज किया जा रहा था। डीमिलिटराइज का मतलब होता है डिसआर्मिंग और रिमूविंग वीपन्स। मतलब सपोज एक आर्मी है, ठीक है, उसकी हथियार जो हैं छीन लें या उसके हथियार जो हैं रिमूव कर दें, उससे हम बोलते हैं डीमिलिटराइजिंग, गैर मुसलह करना। ये बेसिकली बात कर रहा गाज़ा का जो 25 पॉइंट का प्लान था उसके ऊपर कि उसमें एक पॉइंट ये भी था कि गाज़ा के अंदर जो आर्मी है उसे डीमिलिटराइज किया जाए, उसे डिसआर्म किया जाए या उसके वीपन्स जो हैं रिमूव किए जाएं, उसे गैर मुसलह किया जाए, उसके बारे में। ठीक है, तो डीमिलिटराइजिंग हम यूज़ करते हैं जब हम किसी आर्मी से उसकी हथियार रिमूव करवा देते हैं, उससे हम डीमिलिटराइजिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस या वाज़ेह है। ठोस या वाज़ेह। दे फेल टू प्रोवाइड अ कंक्रीट प्लान फॉर पीस। वो लोग फेल हो गए एक ठोस, एक वाज़ेह, एक सॉलिड प्लान देने के लिए, अमन के लिए। ये भी फिर से बात कर रहा गाज़ा के बारे में कि जो ट्रंप ने 25 पॉइंट्स का प्लान दिया, वो लोग फेल हो गए एक अच्छी प्लान, एक सॉलिड प्लान, एक डेफिनाइट प्लान, एक क्लियर प्लान या एक कंक्रीट प्लान देने के लिए कि अमन हो। कंक्रीट उसके सिनोनिम्स हैं सॉलिड, डेफिनाइट और क्लियर। कंक्रीट के सिनोनिम्स हैं सॉलिड, डेफिनाइट और क्लियर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेक्चर जिसके अंदर हमने 10 वर्ड्स किए फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल, जो गाज़ा मिशन के बारे में था, 2 दिसंबर 2025 का। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे वोकैब के लेक्चर्स भी डॉन न्यूज़पेपर से अपलोड करते रहते हैं, और उसके अलावा रेन एंड मार्टन से हम ग्रामर लेक्चर करते जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।